सो हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम चैप्टर 4 करेंगे क्लास 6 का, जिसका नाम है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। ठीक है, तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिसके बेस पे हम आने वाली जो आगे आने वाली एक्सरसाइजेज है जैसे 4.1 उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हमारे पास, जैसे ये बिंदु। सबसे पहले आया बिंदु। बिंदु क्या होता है? बिंदु मतलब कोई भी एक पॉइंट, जैसे मैंने पॉइंट ए लिख दिया, ठीक है, और कोई पॉइंट बी लिख दिया, तो ये क्या है? पॉइंट्स है। ठीक है, बिंदु है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए पॉइंट ए और पॉइंट बी आ गया। ठीक है, वैसे ही अगला आता है रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? यानी कोई भी लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होगा? जिसका एक दो एंड पॉइंट होंगे, जिसके दो एंड पॉइंट होंगे। मैंने लिखा भी एंड पॉइंट, जिसके कोई भी दो होंगे। ठीक है, मतलब जो अनंत तक नहीं जाएगी ये रेखा, जैसे कोई भी मतलब अनंत तक नहीं जाएगी, इसके एंड पॉइंट होंगे। जैसे इसका एंड पॉइंट ए है, एंड पॉइंट बी है। ठीक है, तो मतलब इसकी लंबाई बस यही है। ठीक है, यही है जो ये पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे? रेखाखंड बोलेंगे या लाइन सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है, वैसे अगला आता है रेखा। रेखा क्या होती है? जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है, ए और बी क्या है? ये पॉइंट है, यानी ए और बी एक रेखाखंड है जो कि एल रेखा पर बना है। एल रेखा है। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे साइड में, तो इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा। ये इस तरफ को भी, राइट साइड को भी ऐसी अनंत तक जाएगी और लेफ्ट साइड को भी अनंत तक जाएगी। ठीक है, इसलिए हम इसको एरो से निर्देशित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा या इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो प्रतिच्छेदी रेखा मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन्स जो एक दूसरे को काट रही हो। प्रतिच्छेद करना मतलब एक दूसरे को काटना। तो जैसे एग्जाम्पल ये है मेरे पास, किसी रेखा को काटना, मानो ये यहाँ से जा रही है, तो ये पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे प्रतिच्छेदी रेखा जो एक दूसरे को काटती है, फॉर एग्जांपल ये, जैसे एक L1 है, एक L2 है, ये एक दूसरे को काट रही है, पॉइंट P पे काट रही है। ठीक है, समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या होंगी? ऐसी रेखाएं जो प्रतिच्छेद नहीं करती और उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, ऐसी रेखाएं जो प्रतिच्छेद नहीं करती उनको क्या कहते हैं? हम समांतर रेखाएं कहते हैं। मतलब जो कभी भी एक दूसरे को इस तरह से काटेगी नहीं। ठीक है, समांतर रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, समांतर रेखाएं मतलब वो, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा और वो ऐसी कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी, वो कहीं भी आगे आने वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मतलब प्रतिच्छेद नहीं करेगी। ठीक है, किरण क्या हो गया? किरण में हो गया जो एक रे होती है जिसका एक एंड पॉइंट होगा। ठीक है, एंड पॉइंट जैसे इसका ए है और ये कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। ठीक है, जैसे सूरज की किरण होगी, सूरज की किरण का एंड पॉइंट कहाँ क्या है? सूरज है। ठीक है, वहां से निकलती है वो धरती तक। ठीक है, उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, फिर वो निकलती जाती जहां तक उसको, ठीक है, जाना हो। तो ये क्या आ गया? इसका एक एंड पॉइंट होगा और एक तरह से हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, मतलब एक तरह से इसका, एक तरफ से ये अनंत तक जाएगी, सिर्फ का एक ही एंड पॉइंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है प्रश्नावली 4.1। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस है, जैसे हैं आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। ठीक है, जैसे 5 बिंदु, पहला पॉइंट है फर्स्ट 5 बिंदु, तो कोई भी 5 बिंदु लिख लो। जैसे इसमें, तो इस आकृति में है, तो इस आकृति में कैसे हो जाएंगे 5 बिंदु? D, E, O, B एंड C। ठीक है, पॉइंट D, E, O, B एंड C, 5 बिंदु लिख दिए। यही पॉइंट, ये 5 बिंदु है हमारे पास। ठीक है, एक रेखा, कोई भी एक रेखा। ठीक है, एक रेखा ले लो, जैसे ये वाली रेखा आ रही है DB। ठीक है, रेखा आ रही है ना ये DB, तो ये आ गई एक रेखा आ गई। नेक्स्ट चलते 4 किरणें। कोई भी 4 किरणें मतलब जिसका एक एंड पॉइंट होता है और वो अनंत तक जाती है। ठीक है, एक एंड पॉइंट होगा जिसका। तो इसमें से कौन कौन सी हो जाएगी? 4 किरणें हमारे पास, एक आ जाएगी OC, हाँ, और एक आ जाएगी OD, OB, ED। ठीक है, ये 4 किरणें आ गई हमारे पास। नेक्स्ट आता है, अगला है 5 रेखाखंड। रेखाखंड में जिसका एक पॉइंट A होगा और एक पॉइंट B होगा, मतलब दो एंड पॉइंट होगी जिसके। ठीक है, तो कौन से आ जाएंगे इसमें? एक आ जाएगा O और B, हाँ, पॉइंट O है और पॉइंट B, एक रेखाखंड ये बन गया। एक OC बन गया, एक OD बन गया, और एक ED बन गया। ED भी तो रेखाखंड है ना, मतलब एक पॉइंट से दो एंड पॉइंट है। ठीक है, तो ED क्या बन गया? एक रेखाखंड बन गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आकृति में दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए। आप इन 4 बिंदु में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये बस हमारे पास आकृति दी गई है ये वाली, इसमें हमने 4 बिंदु दिए गए A, B एंड C। ठीक है, इसमें हमारे पास 4 बिंदु दिए गए A, B, C एंड D। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो इसमें क्या करना है? हमने रेखाएं बनानी है, मतलब जो जा रही हो, तो एक आ जाएगी AB। ठीक है, एक आ जाएगी BC, CD, और BA, CB, DC, मतलब इसको उल्ट पुल्ट करके लिख देना है हमने। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा फिर। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 3 में। आकृति को देखकर नाम लिखिए और रेखाएं जिसमें बिंदु E सम्मिलित है। ठीक है, तो बिंदु E कहाँ है? बिंदु ये यहाँ पे, तो बिंदु E किस किस के साथ सम्मिलित है? एक तो आ जाएगा जो A पॉइंट है, A और E, हाँ, ये आ गया। अगला B और E भी है, और D और E भी है, और
ये ऊपर एफ है जो एफ और ई भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 हमारे पास क्या आ गए। ए से होकर जाने वाली रेखा, ऐसी कौन सी रेखा जो ए से जा रही है, तो ए से जो जा रही है ए बी आ गई, ए डी आ गई और ए ई आ गई, यही 3 रेखाएं जो ए से जा रही है, ठीक है। तो ये जाएगा वह रेखा जिस पर ओ स्थित है। ऐसी कौन सी रेखा जिस पर ओ स्थित है, तो ये रेखा, ये ऐसे सी करके है ना, ये वाली रेखा सी ओ वाली, तो ओ सी और उसके साथ बी, और ये बी और ओ भी है, तो ओ सी और नॉट बी ओ बट ओ सी, ये जो पूरी रेखा है, ठीक है। बी और ओ तो क्या बन जाएगा, रेखाखंड बन जाएगा, तो ये आ जाएगा ओ सी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिच्छेदी रेखाओं के 2 युग्म। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के 2 युग्म कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा, एक आ जाएगा ओ सी, और कौन सी प्रतिच्छेद कर रही है इसमें, एक आ जाएगा ओ सी और एक आ जाएगा ई, ठीक है। 2 जो प्रतिच्छेद कर रही है एक दूसरे को। नेक्स्ट है निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। तो एक बिंदु है, इससे कितनी रेखा खींच सकते हैं हम, रेखा मतलब एक बिंदु से तुम जितनी मर्जी रेखा खींच सकती है, यानी अनेक रेखा, इसमें क्या लिखा है, अनेक रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। अनेक रेखा मतलब एक बिंदु है, जैसे ये एक बिंदु से हम यहाँ से भी रेखा खींच सकते हैं, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तो जितनी मर्जी, यानी अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। और 2 बिंदु से, वैसे 2 बिंदु से कितनी हो जाएगी, 2 बिंदु से हो जाएगी, 2 बिंदु से कितनी खींच सकते हैं, मान लो 2 बिंदु हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इसे तो एक ही रेखा खींच सकते हैं हम, 2 बिंदु को जो मिलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। अगला है आकृतियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए, ठीक है। अब इसमें आकृति बनानी है, जैसे आ गया, जैसे नंबर 1 पे तो ये है बिंदु पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है, ठीक है। तो कोई भी एक रेखाखंड बना दिया, जैसे मैंने ए बी बना दिया, इसके ऊपर बिंदु पी वो कर दिया हमने, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट चलते, रेखाएं एक्स वाई और पी क्यू बिंदु एम पर प्रतिष्ठित करती है। 2 रेखाएं, एक एक्स वाई है ये वाली और एक पी क्यू है, और ये कहाँ पे करती है, एम, बिंदु एम पर, बिंदु एम यहाँ बीच में है, तो यहाँ पे प्रतिष्ठित करती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, रेखाएं एल पर ई और एफ स्थित है परंतु डी स्थित नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एक एल एफ रेखा खींच दी, जैसे मैंने यहाँ पे खींची, ठीक है। उस पर ई भी है और एक एफ भी है, ठीक है। एक पॉइंट ई भी है और एक एफ भी है, 2 पॉइंट आगे। बाकी बिंदु डी नहीं है, तो बिंदु डी साइड में कर दिया। ओ पी और ओ क्यू बिंदु ओ पर स्थित है। एक रेखा ओ पी है, ठीक है, एक रेखा ये आ गई ओ पी और एक रेखा आ गई ओ क्यू, एक रेखा आ गई ओ क्यू, तो बिंदु ओ पर स्थित है। तो कहाँ पे ये बिंदु ओ पर स्थित है, यानी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब तुमने ऐसे प्रतिच्छेद कर दिया, इसको बिंदु ओ नाम दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, रेखा एम एन की संलग्न आकृति को देखिए, इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, ठीक है। तो ये हमारे पास है क्यू एम ओ एन और पी रेखा एम एन पर स्थित बिंदु है, तो हाँ सत्य ही तो है, एम एन रेखा है इसके ऊपर ही तो ये सारे बिंदु। एम ओ और एन रेखाखंड एम एन पर स्थित है बिंदु है, तो एम यहाँ पे एम भी है, यहाँ पे ओ एन भी है, यहाँ पे ओ भी है, एम एन पर स्थित है, हाँ तो ये भी सत्य है। एम और एन, जो एम और एन है रेखाखंड एम एन के अंत बिंदु है, हाँ ये भी सत्य है। एम और एन है, ये रेखाखंड बनाता है, तो एम और इसके एम और एन रेखाखंड के अंत बिंदु आगे। ओ और एन रेखाखंड ओपी के अंत बिंदु है, ओ और एन नहीं, ओ और एन ओपी के अंत बिंदु कौन सा, एक ओ आ जाएगा, एक ओपी आ जाएगा, लेकिन ये बोल रहे ओ एन होगा, तो ओ एन तो नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एम रेखाखंड ओ क्यू ओ के दोनों अंत बिंदु में से एक बिंदु स्थित है, तो जो एम है वो रेखाखंड ओ क्यू कहाँ गया, ओ और क्यू ये वाला आ गया, तो इसमें अंत बिंदु में से एक है, नहीं अंत बिंदु में से तो है नहीं, और क्यू का अंत बिंदु कौन कसेगा, ओ आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, तो एम तो है ही नहीं, तो ये क्या आ जाएगा, असत्य आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एम किरण ओपी पर एक बिंदु है, ये जो एम है ये किरण ओपी पर क्या है, एक बिंदु है, ठीक है। हाँ तो ये असत्य है, किरण हमारे पास ओपी है, तो एम तो हमारे पास इधर है, एम तो हमारे पास ये इस तरफ को है, तो ये नहीं होगा, असत्य आ जाएगा। किरण ओपी, किरण ओपी से भिन्न है, हाँ ये सत्य आ जाएगा। किरण ओपी वही है जो किरण ओ एम है, ये सत्य आ जाएगा। किरण ओ एम किरण ओपी के विपरीत नहीं है, असत्य। ओ किरण ओपी के प्रारंभिक बिंदु नहीं, असत्य। एन किरण और एन एम के प्रारंभिक बिंदु है, सत्य, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है सिंपल कर्व। कर्व क्या होता है, कर्व मतलब कोई भी एक वक्र आ जाएगा, ठीक है। वक्र मतलब कर्व, जैसे ही कर्व बनाए, कर्व ये भी बनाए, बंद बनाए कि, तो मैंने कुछ एग्जांपल भी लिखे हैं। बहुभुज, बहुभुज भुज का मतलब क्या होता है, भुजा, और बहु मतलब बहुत सारी, यानी बहुत सारी भुजाओं से बनी हुई आकृति बहुभुज होगी।
एक आकृति बहुभुज तभी होती है जब वह एक सरल बंद आकृति हो और केवल रेखाखंडों से बनी हो। हाँ, बहुभुज हमेशा रेखाखंडों से ही बनेगी, मतलब जैसे ये रेखाखंडों से बनी, एक रेखाखंड ये है, एक रेखाखंड ये और एक रेखाखंड ये है, तो ये त्रिभुज बनी है, वैसे ये भुजाएं हैं। और जो रेखाखंड होगी जिनसे ये बनेगी बहुभुज, वो उसकी क्या कहलाएगी, इसकी कहलाएगी भुजाएं। ठीक है, वैसे ही भुजाएं, जैसे मेरे पास ये एक आकृति मैंने यहाँ पे दी है, तो इसमें भुजाएं कौन कौन सी आ जाएगी, एक आ जाएगी ए बी, एक बी सी, सी डी, डी ई और ए ई, ये सारी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी भुजाएं। ठीक है, नेक्स्ट है आसन भुजाएं। आसन भुजाएं कौन सी हो जाएंगी, जो आमने सामने होगी, मतलब ये जो कोण बनाएगी। जैसे ए बी है तो ए बी की आसन भुजाएं कौन सी हो जाएगी, बी सी आ जाएगी, और ई डी की आसन भुजाएं कौन सी हो जाएगी, डी सी आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आसन शीर्ष। आसन शीर्ष भी वैसे होंगे जैसे आसन भुजाएं थी, मतलब ई के साथ वाला जो हो जाएगा डी आसन शीर्ष हो जाएगा, सी के साथ वाला बी हो जाएगा, बी के साथ वाला ए हो जाएगी, आ जाएंगे आसन शीर्ष। ठीक है, वैसे आ जाएगा विकर्ण। विकर्ण मतलब विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण जो मैंने इसमें डॉट डॉट करके लाइनें बनाई है वो विकर्ण आएंगे। जैसे ए सी हो गया, ए डी बी डी बी ई और सी, मतलब ए को सी से मिला देंगे, फिर ए डी हो जाएगा, बी डी हो जाएगा और ये हो जाएगा सी ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आस विकर्ण आ जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्नावली 4.2 पे। नीचे दिए हुए वक्रों को एक खुली या दो बंद वक्रों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो खुला वक्र जैसे ए है, ये खुला है, बंद नहीं है। बी क्या आ जाएगा, ये बंद है पूरा वक्र। ठीक है, सी क्या है, ये भी खुला है, इसमें बीच में जगह है। डी ये पूरा बंद है, और ये सी भी क्या है, पूरा बंद है। तो ये सारे क्या, ये कुछ बंद आ जाएगी, इसमें कुछ खुले आ जाएंगे। ठीक है, निम्न को स्पष्ट करने के लिए एक रफ आकृतियां बनाई है। जैसे खुला वक्र है तो खुला वक्र हमने ये बना दिया जिसमें वो है बंद वक्र, मतलब पूरा बंद आ गया जो। ठीक है, नेक्स्ट है कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। अभ्यंतर मतलब अंदर के हिस्से को, तो हमने बहुभुज बना दिया और उसके अंदर का जो हिस्सा है वो उसको छायांकित कीजिए, उसको कलर कर दिया। आकृति को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारे पास ये आकृति है, हमारे को पता क्या है, एक वक्र है, मतलब एक कर्व है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर बी है, क्या यह एक वक्र है, हाँ ये क्या है, वक्र है। क्या यह बंद है, हाँ ये बंद ही तो है ये, तो हाँ यह बंद वक्र है।